हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मॉर्निंग शिफ्ट में सीटेट का पेपर 2 जो हुआ है उसके मैथ के आंसर की डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी बहुफलकी के शीर्षों v, किनारों e और फलकों f की संख्याएं क्रमशः 10, 15 और x है, तब 3x माइनस 12 का मान है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन 9 आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, p क्यूब इंटू एक्स प्लस पी स्क्र इंटू एक्स माइनस पी इंटू वाई प्लस जेड माइनस जेड के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। तो इसका आंसर आएगा 32 का हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, पी स्क्र एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, यदि 8 अंकीय संख्या 9471 एक्स 9 y 2 है, 72 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 33 का आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपए पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है हमें 300। यदि वह वस्तु को उसकी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 34 का आंसर आएगा हमारा 4%, 23% आंसर आएगा इसका। 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ब्लैंक द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किसने किया था। तो आपको पता है प्याजे ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी दिया हुआ है 55 डिग्री और क्यू आर दिए हुए 18 सेंटीमीटर। निम्न स्थितियों में से किसमें त्रिभुज पी क्यू आर एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, कोण R इक्वल टू आएगा 15 डिग्री और पी आर ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर, यानी 36 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी को प्रतिशत पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दी गई है। अगर एक शहर की जनसंख्या 18,000 से घटकर 26,500 हो गई है तो जनसंख्या के घटने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने निम्नलिखित हल लिखा, प्रारंभिक जनसंख्या दी 28,000, नई जनसंख्या कितनी दी है 26,500, घटने का प्रतिशत निकालना है तो ऊपर लिख दिया उसने, जो बाद में थी 26,500 बाई में 28,000 इंटू 100%, तो उसने आंसर निकाला 94.6 प्रतिशत। विद्यार्थी के उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। इसका आंसर आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन। विद्यार्थी प्रतिशत की अवधारणा को समझने में सक्षम है, परंतु वह यह समझ पाने में हम असमर्थ नहीं है कि किस राशि की प्रतिशत ज्ञात करनी है। 2 इसमें राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में, उस आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो 38 का आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा परिमाप। 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब x इक्वल टू दिया हुआ 3.5 तब y इक्वल टू है 2.4। जब x इक्वल टू 5.6 है तब y का मान क्या होगा वो हमें बताना है। तो 39 का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, 1.5 आएगा y का मान। 40 नंबर क्वेश्चन क्या, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है -40/3 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या है -5/2 तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच में स्थित है। तो 40 का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, 9/50 और 1/5 के बीच में है वो संख्या। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र की कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या आएगा हमारा
जो 41 नंबर क्वेश्चन है इसमें आएगा 4 नंबर ऑप्शन, ए और डी इसमें राइट होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंदमय हो जाएगी, खेल लाएंगे उसमें तो, और प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेल जिसका उपयोग गणित पढ़ाने में किया जाता है, ए भी आएगा और डी भी आएगा। तो ऐसा दिया 4 नंबर ऑप्शन में हमारे 41 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी इस प्रकार है कि कोण सीबीडी इक्वल टू है 12x, कोण एबीडी इक्वल टू है 7y, कोण एडी भी दिया हुआ है 60 डिग्री और कोण सीडी भी दिया हुआ है 28 डिग्री, तब f 2x प्लस 3y का मान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन 22 डिग्री आ जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आंकलन का आयाम नहीं है, तो इसमें आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, संप्रेषण इसका एक आयाम नहीं है गणित का, तो 43 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x इक्वल टू दिया हुआ है 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011 है, तो x में क्या जोड़ा जाए जिससे योगफल 1.1 प्राप्त हो, तो 44 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन की उसमें क्या जोड़ेंगे 1.9789 जोड़ेंगे हम, तो ये इसमें राइट हो जाएगा 44 का 2 नंबर ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है कि निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे। पहला दिया किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद, दूसरा है किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से साय 9 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, अध्यापिका का आशय है, यानी जो क्वेश्चन रखे हैं उससे क्या पूछना चाह रही है अध्यापिका वो हमें बताना है। तो 45 का आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, आंकड़ों के निरूपण के लिए आयचित्र के उपयोग का शिक्षण करवाना चाहती है वो, तो 45 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे यह पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। उपयुक्त परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है, तो क्या आएगा 46 का आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। राम की समझ शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है, 4 इसमें राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, किसी लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके आधार की परिधि दी गई है 110 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन मीटर क्यूब में बताना है हमें और पाई का मान दिया 22/7, तो इसका आंसर आएगा 47 का आंसर आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, कितना आएगा 0.0385 आ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, दो संपूरक कोणों का अंतर है 20 डिग्री, यदि उनमें से छोटा कोण P और तो 3P माइनस 50 डिग्री का मान है, तो 48 का आंसर आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन 190। 49 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x बटा वाई इक्वल दिया -1/3 की पावर -3, भाग में डिवाइड में दे रखा है 2/3, इसकी पावर दी है -4 है, तो x प्लस वाई, x बाई वाई प्लस वाई बाई x की पावर -1 का मान क्या होगा। 49 का आंसर आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, कि क्या मान आएगा -48/265। 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, यदि a इक्वल टू दिया हुआ है -2x² प्लस 12x, b इक्वल टू दिया 11 माइनस 8x प्लस 3x², c इक्वल टू दिया है 17 माइनस 4x² और d इक्वल दिया हुआ है x² माइनस x माइनस 3, तो a b प्लस c d, a प्लस b प्लस c माइनस d में x के और x के गुणांकों का योग बताना हमें, तो 50 का आंसर आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन 1 आएगा इसका आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा सही है। पहला दिया एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, दूसरा 0 0
परिमेय संख्या नहीं है, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। तो 51 का कौन सा आंसर आएगा? 2 नंबर ऑप्शन आएगा। ए भी ठीक है और सी भी ठीक है कि एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है और सी सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। तो 51 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में कोण बी दिया हुआ है 90 डिग्री, बी सी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, कोण ए दिया हुआ है 40 डिग्री, डी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, एफ दिया हुआ है 40 डिग्री और ई दिया हुआ है 90 डिग्री। तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर आएगा हमारा 1 नंबर ऑप्शन। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई डी और किसके द्वारा? ए ए एस द्वारा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि पहला दिया यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों और प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। दूसरा है समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों और चिन्हों को दोहराते हैं। 3 है विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है हमें 53 में। तो 53 का कौन सा ऑप्शन सही आएगा? 4 नंबर, ए भी ठीक आएगा इसमें और सी भी आएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, तो यही राइट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में और उनके घनों का योग दिया हुआ है हमें 33,957। इन तीनों संख्याओं का योग क्या है? 54 का आंसर आएगा हमारा 363 है इसका योग। 55 नंबर क्वेश्चन क्या? तीन क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रम से 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले का तीसरे पूर्णांक का योग क्या है? 55 का आंसर आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 20। 56 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्याओं को दर्शाया गया है। यानी फलों के प्रकार दिए आम, सेब, संतरा, अमरूद और अनार। संख्या दी है आम की 44, सेब की 56, संतरे की 42, अमरूद की 30 और अनार की 38। तो इसका आंसर आएगा हमारा 56 का आंसर आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन। तो कितना आएगा इसका? 4 नंबर 96 डिग्री। 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से है 1.48 मीटर, 1.16 मीटर और 83 सेंटीमीटर। आधार बराबर दिया लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी आंतरिक सतह पर 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी? तो 57 का आंसर आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन 839.10 रुपए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या दिए? यदि आंकड़ों 38, 7, 3, 17, 15, 21, 40, 24, 29, 23 का माध्य x है और इन आंकड़ों में 3 को 33 से 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यक y है, तो y और x का अंतर क्या है? तो 58 का आंसर आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन 3 है इनका आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कक्षा 6 के गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रम से है 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे वही दूरी पूरे पूरे कदमों में तय कर सके? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दिए गए प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक होगी? तो ये आएगा हमारा लघुत्तम समापवर्तक एलएस की धारणा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? गणित की कक्षा में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संसाधनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर आएगा बी और सी, टेलर का गिनतारा और कंप्यूटर। बी और सी दिया हुआ है हमें 4 नंबर ऑप्शन में, तो ये इसका राइट हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन हमने अभी तो किए सिर्फ आंसर इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे हम बाद में।